क्या कहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगी, ताकि आप लोग अवेयर हो कि किसी को भी पास्ट लाइफ देखने की न मेडिटेशन में कोशिश करनी है, न किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर। तो आप लोगों के लिए मैंने अलग से सेशन सिर्फ इसको समझने के लिए बनाया है। मैं आप लोग को वो बुक दिखाना चाह रही हूँ, और मैं ये जो सेशन ले रही हूँ वो किसी के अगेंस्ट नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि कोई गलत है, कोई गलत काम कर रहा है या अपनी पास्ट लाइफ बता रहा है तो वो झूठ। इसमें से एक एक अक्षर आप लोग कॉपी से अपने बुक से इसको मिला सकते हैं। मैं पूरा का पूरा wisdom.com की देना चाहती हूँ, ताकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहे मेरे साथ। ये है कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। इसमें पास्ट लाइफ का एक पूरा चैप्टर है, 373 पेज नंबर है, और इसके अलावा हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत पास्ट लाइफ के बारे में लिखा है। तो उन सबको मैंने मिलाकर एक आप लोग के लिए सेशन बनाया है, ताकि आप लोग समझ सको कि पास्ट लाइफ क्या है। देखिए, दो टाइप के ट्रुथ होते हैं। जैसे कई लोग बताते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ ये थी, हम ऐसे थे वैसे थे, तो हो सकता है कि वो सही भी बोल रहे हैं। ये बिल्कुल इंग्लिश में ही है मैडम, इसकी कोई हिंदी वर्जन नहीं बना है। वेट करेगी हिंदी स्पीकिंग लोग कि कोई आए और इतनी मोटी बुक को ट्रांसलेट करे। मेरा मन जरूर था, पर नहीं कर पाऊंगी। आप लोग करिए कोई भी। ये बुक मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि इस बुक के द्वारा जितना मैंने कर्मा पढ़ा है, जितना रीइंकार्नेशन को समझा है, उतना किसी बुक में नहीं। मतलब कल जो मैं आपको रीइंकार्नेशन बताऊंगी तो आप अवेयर हो जाएंगे कि एक छोटा छोटा थॉट, एक छोटी छोटी चीजें कैसे हमारा भविष्य बना रही हैं। हम सिर्फ वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज की जो ऊपर ऊपर तह में पढ़े, हाँ हमको ये मिल जाएगा, हम ये चूज कर लेंगे, हमको ये अपंग बनना है कि नहीं, ये हस्बैंड लेना है कि नहीं, हमको सब चूज करना है। हर चीज चूज नहीं करना है। इसमें पूरे परमानेंट एटम्स के द्वारा आपको पूरा आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर आप इसी जन्म में ही तय कर लेते हैं कि अगली बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा। मतलब इतना डीप नॉलेज है इसमें, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो जैसे कई लोग बताते हैं कि हमने पास्ट लाइफ ये देखी, हम ये हैं, तो हो सकता है वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। वो पिछले जन्म में बकायदा कोई अच्छे महापुरुष रहे हों, कोई एनलाइटेड मास्टर्स रहे हों, हमें नहीं मालूम। पर दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक रिलेटिव ट्रुथ और एक अल्टीमेट ट्रुथ। सापेक्षिक ट्रुथ अर्थात सापेक्षिक सत्य, रिलेटिव, वो होता है कि हमने कोई पास्ट लाइफ देखी है, वो बकायदा थी, हमारी पास्ट लाइफ है, वो है रिलेटिव ट्रुथ। पर अगर हमने अपनी पास्ट लाइफ देखी तो उसको दिखावा करके लोगों को बताना नहीं है। उससे हमको क्या सीखना था, हमको क्यों दिखाई गई, हमारे सामने वो क्यों आई, कोई लेसन होगा, कुछ सीखना होगा, कुछ अधूरे अनसुलझे हमारे इश्यूज होंगे अनरिजॉल्व, उसको सॉल्व करने के लिए हमको दिखाया गया है, ना कि बताने के लिए। तो ये जो रिलेटिव ट्रुथ है उसको दिखावा नहीं करना। एक जो अल्टीमेट ट्रुथ है कि हम आत्मा हैं, हमारी अनंत यात्रा है, कई कई जन्म लिए हैं हमने, 500 800 1000 हमें नहीं मालूम। कभी आप और मैं कोई मंदिर में पुजारी रहे होंगे, कभी हम मॉन्क रहे होंगे, कभी हम हत्यारे रहे होंगे, कभी प्रोस्टिट्यूट रहे होंगे, कभी होमोसेक्सुअल रहे होंगे, कभी गरीब रहे होंगे, कभी फीमेल मेल, हर किरदार हमने निभाए होंगे। बहुत एडवेंचरस होती है आत्मा, हर चीज वो अनुभव करना चाहती है। तो कई यात्राएं हैं, उसमें से एक पड़ाव अगर आपको दिख गया तो उस पड़ाव का हल्ला करके, उस पड़ाव के साथ अटैच होके, उससे अपने आप को आइडेंटिफाइड जब कर लेते हैं, वहां आप गलत पड़ जाते हैं। वही उद्देश्य के कारण ही टॉरकॉम ने कहा, टॉरकॉम जब थे तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन इतना कॉमन नहीं था, और एजलेस विजडम तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। पर आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ उस टॉपिक पे।
तो कल मैंने गूगल में रात को बहुत बहुत रिसर्च किया और मुझे ऐसे भी साइट्स मिले जहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटीज के लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गई कि टॉरकॉम एजलेस विजडम पूरा अगेंस्ट पास्ट लाइफ को दिखाने की। तो ये क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे या नेम और फेम कमाने के लिए ये सब थेरेपीज चालू कर देते हैं। और आज की डेट में अभी ये एक मार्केट बन गया है, क्योंकि लोगों को स्पिरिचुअल शॉपिंग पसंद आ रही है, लोगों को शॉर्टकट पसंद आ रहे हैं। मैंने कहा ना, हर एक के इंसान के मन में कुछ उत्सुकता होती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को जाने में भी होती थी। और हमारी जब उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि हम थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक के बाद एक बीमारियां मेरे को क्यों हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे हस्बैंड सुधर क्यों नहीं रहे, मेरी सारे इन-लॉज मेरे अगेंस्ट क्यों हैं, मैं को पास्ट लाइफ कराना है। क्या पास्ट लाइफ कराने से आपके सॉल्व हो जाएंगे? अगर आपको मालूम चल गया कि आपकी सास पिछले जन्म में आपका बेटा थी, आपने उसके साथ बदतमीजी की थी, इस जन्म में वो आपके साथ गलत चल रही है, अब क्या करेंगे? माफ कर देंगे। अरे तो जब कॉज एंड इफेक्ट जानते हो तो समझो ना कभी तो बीज बोए होंगे, तब तो वो इंसान के रूप में या परिस्थिति के रूप में आपके पास आया है। इस कर्मा को आप लोगों को समझाने के लिए मुझे कई कई बार नोट्स बनाने पड़े, पर मैंने ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आप लोग के सामने लाया है। तो आप लोग को अगर जरा सा भी डाउट है अपने कर्मा को समझने में, तो आप फिर से प्लेलिस्ट में जाइए, कर्मा.com भरिएगा, नीता बुजवानी आपके पास आ जाएगा, आप सुनिए और उसके नोट्स बनाइए। जब आप लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें आ जाती हैं। तब आप समझेंगे कि हर चीज, हर स्थिति, हर व्यक्ति हमारे साथ किसी न किसी कारण से जुड़ा है। तो पास्ट लाइफ जाके देखने का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं, आपके पास प्रेजेंट मोमेंट है, आपके पास मेडिटेशन है, आपके पास सज्जन सांगत्य है, अच्छी अच्छी बुक्स है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करिए, उनको एक्सेप्ट करिए और आपकी सोल उस लेसन को पढ़ लेगी। अब कई फ्रेंड्स मेरे से पूछती है कि मैडम मैं क्या समझूं कि इस रिलेशन से मेरा क्या लेसन है, क्योंकि हम कहते हैं ना कर्मा लेसन सिखाता है। अब आपके लेसन मैं कैसे बताऊंगी, मेरे को तो अपने भी लेसन की हेडिंग नहीं मालूम है। देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक रिलेटिव है जो मुझे बहुत ट्रिगर करता है। मेडिटेशन के पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर होती थी, अब धीरे धीरे मैं ट्रिगर होना कम कर दी, स्माइल दे देती हूँ। 1-2 मिनट के लिए खराब लगता है कि इतना सर फोड़ी हूँ उसके साथ, फिर क्यों मेरे साथ गलत चल रहा है, फिर मुझे लगता है चलो लेट गो। अब मुझे तो नहीं मालूम कि इसकी हेडिंग क्या थी, है ना, मुझे क्या मालूम कि मैंने क्या सीखा, पर मैंने लेट गो करना सीखा, मैंने पेशेंस सीखा। हमारी आत्मा सबकॉन्शियसली हर एक चीजें अनुभव करके सीखते जाती है। उस लेसन को आप हेडिंग नाम मत दीजिए। जब आप अपने रिलेशंस को एक फ्रेंडशिप में बदलते हैं तो आप अचीव कर लिए, आप उस कर्मा को आगे बढ़ गए, आपकी फ्रेंडशिप बन गई उसके साथ। फिर सामने वाला गलत चलता नहीं चलता आपके लिए मैटर नहीं करता। तो आप लेसन की तरफ मत ध्यान दीजिए, अपने मेडिटेशन और अपने कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए। ये पूरा सेशन आप लोग को अलर्ट और अवेक करने के लिए है कि प्लीज अपने ऊपर मेहनत करिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 टाइप के ट्रुथ है, हर एक का बहुत सारी पास्ट लाइफ है, वैशाली की, मेरी, आयशा जी की, सबकी पता नहीं क्या क्या हम लोग हत्यारे रहे, चोर रहे, मॉन्क रहे, सब रहे, वो हमारे रिलेटिव ट्रुथ। पर अल्टीमेट ट्रुथ है उन आइडेंटिफाइड होके हमको आगे बढ़ना है। आज जो हम हैं वो हमारे कई जन्मों के जोड़ का फल है। अगर नीता के पास 10 गुण भी हैं अगर मान लो, तो वो पिछले कई जन्मों के गुणों का जोड़ है, और बुरी आदत भी है तो बुरी आदत भी वहीं कहीं है। तो ऑकल्ट लिटरेचर और ब्रदरहुड में एक नियम है कि यदि कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस की एक डिग्री को अचीव कर लेता है तो ये आवश्यक हो जाता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को देख सके और दूसरों की भी पास्ट लाइफ को देख सके। ये कॉन्शियसनेस की एक डिग्री पे आने पे ये एक लॉ है, आपको देखने के लिए अनुमति मिल जाती है और आप बिल्कुल जा सकते हैं उसको।
पर उसके साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि उसे किसी के सामने भी डिस्कस नहीं करना है। ही जिप्स हिज माउथ, अपने मुंह पे क्या जबान पे ताला लगा देना चाहिए उसको। तो यदि कोई अपने पास्ट लाइफ या अपने पास्ट लाइफ के बताता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं बुद्ध के साथ ये कर रहा था, वो कर रहा था, मेरा नाम ये था, ये जो भी अपन बताते हैं, या कोई बोल देगा मैं क्लियोपेट्रा थी, बड़ा मेरे नाम वो लगता है, अच्छा लगता है क्लियोपेट्रा। तो कई लोग बताएंगे मैं ये थी, मैं वो थी, जो जो आजकल आता है ना आत्माओं की यात्राओं में आता है पास्ट लाइफ का। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हे भगवान, चलो ठीक है, तो लोग ना बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो टॉरकॉम बोलते हैं कि यदि कोई भी अपने पास्ट लाइफ के गुणगान गा के आप लोग के सामने बता रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कॉन्शियसनेस की उस डिग्री तक पहुंचा ही नहीं है। क्योंकि जब आपको उस डिग्री तक के पहुंचते हो और आप अपनी पास्ट लाइफ देखते हो, तो आपके साथ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप अपने मुंह को बंद करके रखें। और यदि वो व्यक्ति आपके भी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा है, तो टॉरकॉम कहते हैं कि समझ जाना कि वो माया में है, इल्यूजन्स, ग्लैमर, मतलब भ्रम और माया जाल में वो गिरा हुआ है। और कई बार व्यक्ति ऐसे ही इल्यूजन्स और ग्लैमर में गिरकर अपने सपनों को या हालुसिनेशंस को ये अपनी पास्ट लाइफ समझ जाते हैं। हम सभी लोग सपने देखते हैं, सपने देख के उठे तो उनको लगेगा कि मैं तो पास्ट लाइफ देखा। मेडिटेशन में भी कई लोग सोते हैं, आपको मालूम है ना, बिल्कुल खर्राटे लेके सोते हैं। अब वहां पे देख लिए तो अब उनको तो लगेगा भैया मैं तो हाथ बंद करके ऐसे बैठा था, हाँ पास्ट लाइफ तो मैंने देखा, मेडिटेशन में तो देखा। अरे भाई तुम उस समय सो रहे थे या नहीं भी सो रहे थे। तो टॉरकॉम कहता है हैलुसिनेशंस, जो भ्रांति है, वो हमारा माइंड बहुत तरह तरह के माया जाल फेंकता है, अलग अलग तरीके से आपको दिखाएगा और आपको लगेगा वो हेलुसिनेटेड चीज आप हैं, आपकी पास्ट लाइफ है। तो सब लोग अपनी पास्ट लाइफ समझ जाते हैं। तो टॉरकॉम कहता है कि मैं जब इतने बार आपको पास्ट लाइफ के अगेंस्ट बोल रहा हूं, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये बुक तो मैंने रीइंकार्नेशन के ऊपर लिखी है, पर मैं ऐसी स्टोरीज को नकार क्यों रहा हूं। तो वो कहते हैं कि ट्रू इजोटेरिज्म, मतलब जो उनका जो इजोटेरिक मतलब जो गुप्त विद्या जो है, वो एक ही पर बेस्ड है। क्लियर सीइंग मतलब स्पष्ट देखना, जो सत्य है सत्य के समान देखना, वैसा देखना, उसके ऊपर आधारित है। जब भी आदमी का कॉमन सेंस खो जाता है, तो वो ग्लैमर और इल्यूजन्स में फंस जाता है। टॉरकॉम ने बहुत स्टडी करा रीइंकार्नेशन के ऊपर, कम से कम 20 साल तक उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है रीइंकार्नेशन पर। और उसने कहा कि मेरे को क्लियोपेट्रा बड़ी पसंद थी, तो मैंने उसके ऊपर 200 से ज्यादा डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए कि वो जो जिस पीरियड में पैदा हुई थी, वो वाले पीरियड में कौन सी क्लियोपेट्रा सही थी। उसने कहा मैं जब एक की कहानी पढ़ता था, तो मुझे लगता था ये क्लियोपेट्रा बिल्कुल सत्य है। फिर जब मैं दूसरी कहानी पढ़ता था, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कल सर बता रहे थे ना, तुलसीदास जी 4 थे उस समय, तो क्लियोपेट्रा उस समय 8-9 थी। तो बोले हर कहानी मुझे सत्य लगती थी। आखिर में मैं थक के समझ गया कि ये जितनी भी स्टोरीज हैं वो अवास्तविक हैं, सिर्फ भ्रांति की तरफ हमको लेके जाती हैं ये पुनर्जन्म की कहानियां। फिर टॉरकॉम कहते हैं कि मैं कई बार, क्योंकि वो इजोटेरिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब थियोसॉफिकल से ही रिलेटेड थे, पर वहां पे ऐसे ही लिखते हैं इजोटेरिक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बहुत प्रतिष्ठित लोगों को जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन लोग को भी मैंने कहते हुए सुना कि अरे भाई तुम तो वीनस से आए हो, तुम इस स्टार से आए हो, तुम फला थे, तुम ये थे, तुम पिछले जन्म में ये थे। बोली क्योंकि उन लोग वो इतना अच्छा काम करने के बावजूद एस्ट्रल वर्ल्ड के गेम्स में फंस गए हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड एक माया जाल है। जब मैं अदर वर्ल्ड्स पढ़ूंगी ना, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं उस बुक को मंगा रही हूँ, नवंबर एंड में मेरी बुक आ जाएगी, फिर मैं बताऊंगी दिसंबर में। तो वो कहते कि वो गेम्स में फंस गए हैं। एक बार टॉरकॉम को एक लेडी आके कहती है कि मैं बहुत अच्छी साइकिक हूँ और मैं तुमको तुम्हारी पास्ट लाइफ बताती हूँ। तो वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं जो भी हूँ अपने पास्ट लाइफ का कुल जोड़ हूँ और मैं पिछले जन्म में बहुत अच्छा रहा हूँ, बहुत सुंदर रहूंगा, आप मत बताइए।
क्योंकि टॉरकॉम ने एक चैप्टर में ये भी जिक्र किया था कि एक साइकी मेरे को आके बोलती थी कि तुम सेंट जॉन थे, एक जने बोलती थी सेंट पॉल थे, मतलब दुनिया के अलग अलग किरदार के रूप में उसको बताते थे। तो बोले मैंने तो साफ मना कर दिया कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ नहीं जाननी है। और फिर कहते हैं कि हमारी जो टीचिंग्स हैं, हमारी जो शिक्षाएं हैं, वो कहती हैं कि किसी को भी अपने पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक वो 4th डिग्री इनिशिएट ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग लैंग्वेज बात करते हैं और जो एजलेस विजडम वाले हैं वो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, परंतु सेम ही है उनका मतलब। वो इनिशिएशन को बोलते हैं, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीक्षा लेना। हम दीक्षा लेना क्या समझते हैं कि वो कोई गुरु के पास जाएंगे, दीक्षा लेंगे, कोई मंत्र जाप, वो कुछ बोलते हैं ना दीक्षा लेना, वैसा वाला इनिशिएशन नहीं है इनका। इनका इनिशिएशन होता है, मैं जितना समझी हूँ, एज अ प्योरिफिकेशन। जब आप पहली बार आपको लगता है कि आप इस दुनिया के से थोड़ा सा वैराग्य मिलता है और आपको अंदर की तरफ यात्रा की तरफ जाते हो, तब वो फर्स्ट इनिशिएशन बोलते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी प्यूरिफाइड होती जाती है, वैसे डिग्रीज बनी हुई हैं, 9 या 12 डिग्रीज हैं और उसी से रिलेटेड आश्रम्स हैं। बहुत अच्छे से मैं नहीं बता पाऊंगी अभी आप लोग को, पर इतना समझ जाओ कि एक प्यूरिफिकेशन की एक सर्टेन डिग्री है, 4th इनिशिएशन। जब आपकी पूरी एस्ट्रल और मेंटल बॉडी आपकी प्यूरिफाइड हो जाए, तब तक के आपको कोशिश ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप पास्ट लाइफ रीडर के पास जाकर पैसे फेंकते हो कि आपकी वो पास्ट लाइफ दिखा देगा, तो समझ जाओ कि आप समुद्र में एक सिक्का उछाल रहे हो। जरा से रिपल आएंगे उस सिक्के से, बस वो आपको बता देगा, पर वो आपका सही नहीं है, वो सिर्फ एक सिक्का उछालने के बराबर है और वो आपको चीट करते रहता है। तो हमारी पास्ट लाइफ रिकॉर्डेड कहाँ होती हैं? तो टॉरकॉम कहते दी म्यूट हो गए। अरे हाँ, तो हमारी पास्ट लाइफ कहाँ सेव है? वो हिला ना तो माउस म्यूट कर दिया। तो बहुत से मेथड है जिसके द्वारा पास्ट लाइफ को याद दिलाया जाता है, वहां तक के ले जाया जाता है, पर ये रिकॉर्डेड काम होती है। तो टॉरकॉम कहते हैं एजलेस विजडम में ये कहा जाता है कि आपकी जिंदगी के जितने भी जिंदगी है, उनके जो बेस्ट मोमेंट्स हैं और जो अचीवमेंट्स हैं, वो आपके 40 में, 40 CHALICE 40 में रिकॉर्डेड होती है। 40 पात्र को बोलते हैं, कोई बर्तन को, और ये हमारे जो हम सहस्त्र दल बोलते हैं ना, उसी को ही बोलते हैं। 12 पेटल्स होते हैं 40 में। और ये हायर मेंटल में होता है, जैसे हम बोलते हैं फिजिकल, फिर एस्ट्रल, नहीं एथरिक, फिर एस्ट्रल, फिर मेंटल, फिर कौशल। इन लोग ऐसे नहीं बोलते हैं एजलेस विजडम वाले, वो बोलते हैं फिजिकल, फिर इमोशनल वर्ल्ड, फिर मेंटल वर्ल्ड पहले लोअर मेंटल में जाएगा, फिर एक और पार्ट होगा हायर मेंटल। तो हायर मेंटल में हमारा 40 रहता है। तो वहां पे हमारा जो वो सहस्त्र दल कमल वाला है ना, वहां पे सारी चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं। और हमारे जो बॉडी के जो परमानेंट हमारे एटम्स हैं हमारे, उसमें भी पूरी तरीके से बीज रूप में रिकॉर्डेड रहती है हमारी हर यादें, हमारे हर इमोशन, थॉट्स, हर चीज बीज रूप में लिखे होते हैं, ताकि जो अगली हमारी फ्यूचर बॉडी बनेगी, वो कल मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे परमानेंट एटम आपके बॉडी को बनाना शुरू कर देते हैं बिना कोई किसी से गाइडेंस दिए। कोई रॉबर्ट श्वार्ट्ज के अनुसार आपके हर एक चीज को नहीं है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों के बीच में, तो कल मैं आपको क्लियर करूंगी। तो उन्होंने कहा है कि ये रिकॉर्डिंग्स वहां रहती है, पर हमारे जो पूरे जितने जन्म हुए अभी तक के, जैसे मान लीजिए 800 जन्म हो चुके हैं नहीं तक के, तो 800 जन्म के 40 में नहीं रहेगा, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में रहेगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड हम कहते हैं कि कॉजल वर्ल्ड में होता है। मैंने कहा बस शब्दों के हेरफेर है, आप समझ जाइए। इन लोग कहते हैं मोनेडिक प्लेन में रहता है, हम कहते हैं कॉजल प्लेन में। अब कहीं पे भी रहता है आकाशिक रिकॉर्ड, वहां रहता है, जिसको कई लोग गॉड्स बुक बोलते हैं और अलग अलग नाम से बोलते हैं। उसमें हमारी पूरी
जितने भी जन्म ले चुके हैं उसकी हर चीज की रिकॉर्ड दर्ज रहती है, पर कुछ हिस्सा हमारे स्क्रैम्बल रूप में, गड़बड़ ऐसे गुथा हुआ रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी रहती हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड में तो हमारी सारी जन्म वो है, तो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन एस्ट्रल वर्ल्ड में पड़ता है। और जब कभी हम मेडिटेशन में जाते हैं, कभी बहुत डीप मेडिटेशन लगा, तो उसके थोड़े से आपको झलक दिख जाती है, थोड़ी सी, और वो झलक शुद्ध नहीं होती। जैसे क्लाइडोस्कोप में अपन देखते हैं ना, वो चूड़ी का बनाते हुए देखते थे, तो एक एक सेकेंड में वो बदलती हैं चूड़ियां अपना रंग। बिल्कुल एस्ट्रल वर्ल्ड भी वही होता है। हर 3 मिनट में वो चेंज होते रहता है। कहते हैं कितनी वेव्स आते रहती हैं कि आपकी एस्ट्रल बॉडी कितनी भी प्यूरिफाइड रहे, पर फिर भी आप अपने वहां पे पास्ट लाइफ को नहीं देख पाते, क्योंकि आप तो शुद्ध हैं, आपकी एस्ट्रल बॉडी शुद्ध है, पर दूसरों के जो एस्ट्रल बॉडीज है, उसके जो कॉप्स हैं, उसकी जो वेव्स हैं, वो आपके पास्ट लाइफ को दूषित कर देती है। इतना डिस्टॉर्शन होता है वहां पर। तो वहां पर देखना सेफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है कि आप वहां एस्ट्रल वर्ल्ड में जो आपने देखे हैं ना अपनी पास्ट लाइफ, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, चाहे आपकी एस्ट्रल बॉडी कितनी भी अच्छी हो, आपको आकाशिक रिकॉर्ड में ही जाकर सही रूप में आपको पास्ट लाइफ दिख सकती है। तो वो कहते हैं कि वहां पे बदलते रहता है और दूषित भी होते रहता है। हमारी पास्ट लाइफ को हमारी चेतना बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकती है, पर जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म में कनेक्ट हो, पर ये बहुत रेयर होता, सॉरी, पर ये बहुत रेयर होता है। ये तब संभव है फ्रेंड्स, जब हमारे सोलर एंजल्स हमको ये अनुमति देते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई भविष्य के लिए रूपरेखा बनानी रहती है, या वर्तमान में वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, यदि उसको जरूरत है, तो सोलर एंजल उसको अनुमति देता है कि वो अपने पास्ट लाइफ के कुछ फ्रेगमेंट्स, कुछ खंडों को वो देखकर अपने जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उसको समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ 1-2 शॉर्ट इवेंट्स दिखाते हैं सोलर एंजल्स के परमिशन से ही। या ये भी संभव है, टॉरकॉम कहते हैं, कि हमारे मास्टर्स हमारी कॉन्शियसनेस को स्ट्रेच कर दें, क्योंकि 40 तक के हमको पहुंचना है। 40 मतलब वही जो हमारा 12 पेटल्स वाला जो है, वहां तक के हमको पेनिट्रेट करना है, क्योंकि वहां पे रिकॉर्डेड है हमारी। तो वहां पे पेनिट्रेट करने के लिए कई बार हमारे मास्टर्स हमारी कॉन्शियसनेस को स्ट्रेच कर देते हैं, ताकि हम पेनिट्रेट कर सकें और देख सकें कोई स्पेशल इवेंट को जिसकी नीड है हमको अभी इस समय में, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही कोई इवेंट को दिखा सकता है हमारा मास्टर। पर यह भी बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है कि जब कोई मास्टर अपने शिष्य को टेम्पररी थोड़े अस्थायी रूप से, व्यक्तिगत रूप से उसको क्लेयरवॉइंट बना दे। सब्जेक्टिवली मतलब व्यक्तिगत रूप से। 2 टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं। अभी आप मेरे को देख रहे हो, सब लोगों को नीता ही दिख रही है, यही कपड़े में दिख रही है ना। ये मैं आप सब लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हूं। एक होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हमारा व्यक्तिगत अनुभव। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं या हम जब सपना दिखते हैं, तो वो हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ मेरा है। मेरे इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। तो वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ। तो टॉरकम कहते हैं कि मास्टर कभी कभी किसी शिष्य को सब्जेक्टिव और अस्थायी रूप से क्लेयरवॉइंट भी बना देता है, और उनको टुकड़ों में उसकी आकाशिक रिकॉर्ड से, एस्ट्रल वर्ल्ड से नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड से प्योर फॉर्म में कुछ इवेंट्स दिखा सकता है। साइकिक और मीडियम या हिप्नोटिस्ट व्यक्ति लोग जो आप लोगों के साथ हिप्नोथेरेपी का जो कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा जो रेवल्यूशन होता है, जो आप रहस्योद्घाटन करते हैं अपने पास्ट लाइफ का, उसके गंभीर परिणाम आपके जीवन में हो सकते हैं। अगर नेचर ने पास्ट लाइफ को हमसे छुपा कर रखा है, तो इसका कोई उद्देश्य होगा। नेचर परफेक्ट है, नेचर के बराबर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता।
तो वो छुपाकर कई कारणों से रखती है। क्यों, क्या क्या जरूरत है कि नेचर हमको पास्ट लाइफ, अरे बाकी मत दिखा, पर पिछली वाली तो दिखा दे कि नीता के पहले वाला कौन सा जन्म था। होती है नेचर कि एक जन्म पहले तो बस दिखा दे। तो वो कहते हैं देखिए, अपन एक जन्म की ही अगर मेमोरीज हमको याद रहे, मान लीजिए मुझे याद रहे कि 10 साल पहले आज के दिन इस समय मैं क्या कर रही थी, ये मुझे याद रहे। आज के 15 साल पहले मैं इस समय इस टाइम में मैं क्या कर रही थी, तो हम तो पागल हो जाएंगे। एक जन्म के भी हम मेमोरीज को सेव करके नहीं रख पाते। हमको नेचर ने इतनी हमारे ऊपर अनुकंपा की है कि इस जन्म की भी मेमोरीज को वो बार बार डिलीट करते जाती है। और जो जिसके साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, जिसमें बहुत गहरा दुख होता है या बहुत खुशी का दुख होता है, वो सब चीजों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करके रखता है। बाकी अभी सुबेरे से लेके अभी तक के भी अगर मेरी मेमोरी रिकॉर्ड रहे तो मैं तो पागल हो जाऊं, क्योंकि सुबह से अभी तक के मैंने कितनी चीजें देखी, सुनी, बोली। तो नेचर परफेक्ट है ना। तो नेचर इसलिए छुपा कर रखता है ताकि इससे व्यक्ति अतीत के जन्मों में नहीं उलझा रहे, बल्कि भविष्य में आगे बढ़ता रहे बिना अपने पास्ट लाइफ से प्रभावित हुए। क्योंकि पिछले जन्म में हम पता नहीं राजा थे, होमोसेक्सुअल थे, प्रोस्टिट्यूट थे, मॉन्ग थे, सफलता असफलता, विजय हार, बहुत से रिलेशन में दुख, कोई बिलवेट को छोड़ देना, ये सब चीजें जो अगर हमको याद रहेंगी तो उसका पेन अभी तक के हमारे पास रहेगा। तो वो पूरी, जैसे हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, हमारी पास्ट लाइफ की पूरी मेमोरीज को डिलीट कर दिया जाता है, एमनेशिया जिसको कहते हैं, ताकि हम बिना प्रभावित हुए अपने आगे को करें। हमारी लर्निंग भी फ्रेंड तभी हो सकती है जब हम जाने ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति क्यों ट्रिगर कर रहा है और अब हमको क्या करना है, या ये परिस्थिति आई है तो क्यों आई है। तभी तो हम इंटेंसली सीख पाएंगे ना, अच्छे से सीख पाएंगे। और वैसे भी ये हार्श स्कूल है, ओपन बुक तो है नहीं यूनिवर्सिटी। ओपन बुक यूनिवर्सिटी तो नहीं है कि आपको बुक खोल के दे देंगे कि ये चैप्टर पढ़ लो, अच्छा ये आपको तंग कर रहा है, ये पिछले जन्म में आपने उसको तंग किए थे, तो आप क्या सीखोगे, हाँ ठीक है ठीक है हो गया। नहीं, जब आप उस दुख से गुजरोगे, आप समझोगे, तब आपकी इंटेंस लर्निंग होगी। दूसरा, नेचर को छुपाने का कारण ये भी है कि ये जानकारियों के उस स्रोत को खुलने से बचाता है जिसको बंद करना मुश्किल है। क्योंकि यदि एक बार खुल गया, उस पोर्टल को खुल गया, तो फिर आप स्टॉप नहीं कर सकते। पिछला जन्म, उसके 5 जन्म पहले, 8 जन्म पहले, वो जो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी जो ओपनिंग है, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। नहीं तो इतनी इतनी ज्यादा आपके में थॉट्स और अपनी मेमोरीज आएंगी कि आप अपने इस जन्म के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सब भूल जाओगे और अतीत में ही रहोगे। और ऐसे में जो टेंशन क्रिएट होगा, उससे आपको असाइलम, पागल खाने में जाने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर अनुकंपा है। आकाशिक रिकॉर्ड में कई 100 जन्मों की स्मृतियां हैं जो व्यक्ति को याद आकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। जीवन में कंफ्यूजन आ सकता है, शांति और संतुलन समाप्त हो सकता है। इसीलिए नेचर उन सबको हमारे चैलिस और हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में छुपा कर रख देती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी पहले से ही बहुत कचरा है, ऑलरेडी इसी जन्म का ही बहुत कचरा है, कई जन्मों के भी कचरे हमारे पड़े हुए हैं। अगर वो छुपाए नहीं तो वो सब सरफेस में आने लग जाएंगे, पूरे सरफेस में आ जाएंगे, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप एक सेकंड में खुश हो रहे हैं और एक सेकंड में आप क्यों दुख हो रहे हैं, क्यों इतना पागलपन के समान आपको गुस्सा आ गया। तो ये सब सरफेस में आने से इम्बैलेंस हो सकता है इंसान। और कहते हैं टॉरकॉम कि ऐसे रहस्योद्घाटन से पिछले जन्मों के जो अनुभव हैं उसको वास्तविक लगने लग जाएंगे, और इस जीवन का जो सीखने का जो अवसर है वो खो देगा। इसीलिए नेचर छुपा के रख देती है। पर इसके बावजूद आजकल जो शॉर्टकट है, सब लोगों को जाना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो तब कहते हैं टॉरकॉम कि जब जबरदस्ती पास्ट लाइफ को रिवील किया जाता है, जो अक्सर झूठे होते हैं, अनरियल होते हैं, वो या तो उस व्यक्ति का इमेजिनेशन होते हैं, या जो मीडियम या साइकिक या हिप्नोटिस्ट है उसके प्रोजेक्शन का परिणाम होते हैं, या तो उस आदमी का खुद का माइंड
इमेजिनेशन कर रहा है या साइकिक के प्रोजेक्शन का भी परिणाम हो सकते हैं। मोस्टली 99% वो कहते हैं कि टोटली वो झूठे होते हैं। और जो ये अनरियलिटी हमको दिखा देते हैं ना, झूठा, ये अवास्तविकता व्यक्ति के जो रियल लाइफ है उसको एक अलग तरीके से आयोजित करती है। मतलब जैसे मान लीजिए इस जन्म के लिए आपके पास, मेरे पास कुछ पर्सनल टैलेंट, कुछ पर्सनल अपॉर्चुनिटीज के सीड हैं जो हम लेकर आते हैं कि इस टाइम में हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस समय में मैं अपने इस टैलेंट को एक्सप्रेस करूंगा या रिवील करूंगा। वो सब अवसर हमारे खो जाते हैं और आदमी उस लक्ष्य की तरफ भागता है, पास्ट लाइफ के जो अनरियल चीजें दिखाए ना, उस लक्ष्य की तरफ भागता है जो उसके लिए इस जन्म में प्लान ही नहीं किए गए थे। तो कुल मिलाकर उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आर्टिफिशियल प्रोग्राम से मिक्स हो जाती है। हम जो भी वास्तविक जीवन जी रहे हैं उसमें एक दूसरी फिल्म दिखा के हमारे में मिक्स्ड प्रोग्राम कर दिया तो हम उलझ जाते हैं और आदमी फिजिकली, इमोशनली और मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। टॉरकॉम कहते हैं कि यदि मान लीजिए आपकी टीवी में 2 वीडियोस एक ही समय में आपको दिखाए जाए, तब आपके साथ क्या होगा? आप एक वीडियो एक ही टाइम में देख सकते हैं ना, 2 वीडियो एक टीवी में चल रहे एक साथ, कैसे देख पाएंगे? बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है जब आपका कोई साइकी या हिप्नोटिस्ट आपको एक सूडो मतलब झूठा पास्ट लाइफ की फिल्म दिखाकर आपके वर्तमान जीवन को मिक्स कर देता है उसके साथ। जब एडवांस्ड डिसाइपल विकास करता है, मतलब जब कोई एक ट्रूथ सीकर है, बहुत सिंसियर है, बहुत बेचारा बच्चा अच्छे से मेडिटेशन कर रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, पर किसी कारण से उसके पास कुछ चांस है, तो जो डार्क फोर्सेस है, एक तो आपको मैंने बताया ये साइकिक लोग आपके मिक्स कर देंगे जबरदस्ती जब रिवील करा जाता है तब, या जब कोई अच्छा ट्रूथ सीकर आगे बढ़ भी रहा है तो कई बार डार्क फोर्सेस अटैक करती है और वो दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से कुछ पास्ट लाइफ के इवेंट्स, मतलब किसी दूसरे के जीवन के कुछ अंशों को उस डिसाइपल मतलब उस शिष्य को दिखा देगी और वो शिष्य सोचेगा कि मैं जो देख रहा हूँ वो मेरी पास्ट लाइफ है। उसका कोई मतलब नहीं है, उससे दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं है जिसकी पास्ट लाइफ दिखाई गई है। वो एस्ट्रल वर्ल्ड के किसी के भी पास्ट लाइफ के कुछ डार्क फोर्सेस के पास बहुत साइकी पावर्स है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो भी दिखा के ऐसे डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं। और वो जो बेचारा ट्रूथ सीकर था, बिल्कुल सत्य के रास्ते पे चल रहा था और उसको अपना पास्ट लाइफ समझ के आइडेंटिफाइड करके उसके डार्क फोर्सेस के कंट्रोल में जाने लग जाता है। टॉरकॉम कहती है एसाइलम जाओ, पागल खाने जाओ, आप लोगों को हजारों लोग अपने पास्ट लाइफ के बारे में ऐसी बातें करते हुए दिख जाएंगे। कई डार्क फोर्सेस लोगों के इतनी ज्यादा दिखा देती है कि वो एसाइलम तक, पागल खाने तक पहुंच देते हैं। तो ऐसे भी कृत्रिम रूप से पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। तो लोगों को जो कृत्रिम विधियों द्वारा पास्ट लाइफ दिखाकर कई लोग पैसे और अपनी रेपुटेशन कमाते हैं। बहुत नाम है उन मास्टर्स लोगों का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और वर्कशॉप्स करते रहते हैं, पर अंत में उनको बहुत ही हैवी टैक्सेस चुकाने पड़ेंगे। टॉरकॉम बताते हैं कि एक मास्टर था विजडम का, बहुत ज्ञानी मास्टर था, वो अचानक उसके सामने किसी और की पास्ट लाइफ दिखने लग गई। तो कहने लग गया कि वो मास्टर इतना सच्चा था कि उसने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और उसकी पास्ट लाइफ को नहीं देखा, क्योंकि वो अचानक किसी और की पास्ट लाइफ रिवील हो गई थी। और ये नियम है कि किसी की भी पास्ट लाइफ आपको नहीं देखना है। तो उस मास्टर ने टॉरकॉम को बताया कि किसी को भी अधिकार नहीं है, यहां तक के 6th डिग्री इनिशिएट लोगों को भी अधिकार नहीं है कि हम किसी की पास्ट लाइफ को देख सके बिना उसकी अनुमति लिए। पर अगर कोई स्पेशल परमिशन है, कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को दिया गया है, तो 6th डिग्री इनिशिएट वाला व्यक्ति ही किसी की पास्ट लाइफ को
देख सकता है और उसको बता सकता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। पर आजकल तो जो 4-6 महीने हुए हैं थर्ड आई वालों को, उन लोग भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना शुरू कर दे रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, सबके अपने अपने इच्छाएं हैं।